मनोज जी, शायद आपको दो चीज़ों का अगर ध्यान आ रहा हो, फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक विज्ञापन आया था, वो शायद देसी घी का था, याद है? वो एफआईआर मेरी, जब मेरे अपना खुद का एडवोकेट जो मैं था, उससे एफआईआर हुई है दिल्ली के अंदर, और उन तीनों डायरेक्टर्स को जिन्होंने उसको बनाया था उनके खिलाफ हमने एफआईआर करी और उस मुकदमे को हम लड़ने की तैयारी करी। साथ ही जो अभी पिक्चर आई थी कौन सी गॉड का, थैंक गॉड के विरोध में हमने ही प्रदर्शन सबसे पहले प्रारंभ किया था। और मैं इस मंच से पीट के आपसे वादा करता हूं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के विषय में एक शब्द भी अगर किसी ने गलत निकाल दिया तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वो कभी कल्पना भी न कर पाए। एक मेरी वीडियो है, आप सभी लोग अगर एक चीज़ जानना चाहते हैं हर विरोध के बारे में, तो सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहूँगा, श्री चित्रगुप्त पीठ का यूट्यूब चैनल किस किसने सब्सक्राइब किया हुआ है? एक बार हाथ उठा दीजिएगा। अभी केवल 10% लोग भी नहीं देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, कि सबने नहीं किया है। आप सबसे निवेदन है कि अभी अपना मोबाइल निकालें और अपने अपने यूट्यूब चैनल पर श्री चित्रगुप्त पीठ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। सरिता, सभी लोग, विपिन जी, प्रथम, सब उठें। सभी के मोबाइल में आप लोग जाएंगे और यूट्यूब चैनल श्री चित्रगुप्त पीठ का सब्सक्राइब करेंगे और आपको तुरंत बाद यहाँ के सारे कार्यक्रम की सूचनाएं मिलेंगी। अभी उसी यूट्यूब चैनल पर लाइव कार्यक्रम चल रहा है, जो कैमरे लगे हैं लाइव देखने को मिल रहे हैं। पीठ में मंदिर का जो निर्माण कार्य होगा वो आपको यहाँ का लाइव देखने को मिलेगा। डेली की रिपोर्ट आपको लाइव देखने को मिलेंगी। और अभी जो 3 घटनाएं हुई भगवान श्री चित्रगुप्त जी पर, जो सबसे पहली गंदी पिक्चर आई थी जो असरानी ने बनाई थी, जहां से भगवान का सबसे बुरी तरीके से प्रसार हुआ था कि वो यमराज के मुंशी हैं, उसको दिखा कर जिस प्रकार से बता की थी, तब लोग जागृत नहीं थे, तब सोशल मीडिया नहीं था। और आज हमारे पास हर ताकत है, हमारे पास अदालतें भी हैं, हमारे पास वकीलों कमी नहीं है, और सबसे ज़्यादा हमारे अंदर हौसला इतना है, कोई भी अगर पीठ के या भगवान के खिलाफ चलेगा उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि सभी लोग अपना मोबाइल निकालें और यूट्यूब चैनल श्री चित्रगुप्त पीठ सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अभी 8-10 लोगों ने हाथ उठाया है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। हर हाथ में मोबाइल होगा, हर घर में 4-4 मोबाइल होंगे, और चारों सब्सक्राइब करें ताकि चैनल आगे बढ़ना शुरू हो जाए। अब मैं इसी कड़ी में सबसे पहले बरेली से आए हुए सर्वेश गंगवार जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उसके बाद में हमारे बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विपुल सक्सेना जी हैं, और उसके बाद में परम पूज्य कपाली जी महाराज जी को आमंत्रित करूंगा। इसलिए अभी और संक्षेप में आप लोगों से चाहता हूं कि आप दोनों लोग अपने बातों को रखें। सर्वेश गंगवार जी। संसार की प्रथम महाशक्ति पीठ ब्रज की तपोभूमि में स्थापित हो रही है। विश्व के लिए, लक्ष्य 84 के लिए एक चमत्कार स्वरूप है, मैं उसको नमन करता हूं। इसका श्रेय ब्रज की तपोभूमि पर उपस्थित संत समाज को प्रणाम करता हूं। कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति 1 लाख जुर्म करता है, करोड़ों पाप करता है, और एक बार अगर किसी संत का सानिध्य मिल जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के युग युगों के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे संतों के समक्ष हमें मिलने का मौका मिला है, उनके श्री चरणों में हमें प्रवेश मिला है। इसलिए मैं इस मंच पर आसीन सभी संत समाज को, गुरुओं को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से उनको प्रणाम करता हूं। दूसरी चीज, मेरे गुरु संत समाज यहां उपस्थित है। संत के एक बार दर्शन कर लेने मात्र से जब मनुष्य के पाप कर्म कट जाते हैं, और ऐसे संतों ने, हमारे गुरुओं ने ठाकुर जी की तपोभूमि में इस ऐतिहासिक और विश्व स्तरीय शक्तिपीठ का निर्माण कराने का सपना उठाया है, बीड़ा उठाया है। हम सामाजिक प्राणी मात्र हैं, इंसान हैं। एक बहुत बड़ी बात में मेरे मन में आई है
कि देखिए बहुत अच्छे लोगों को संतों के दर्शन होते हैं। ये बात बहुत छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। और संत के यदि दर्शन हो जाएं तो पीठ के दर्शन नहीं होते हैं, और यदि पीठ के दर्शन हो जाएं तो बाहर रहने का, खड़े होने का स्थान नहीं मिलता है। हमारे इन संतों ने हमारे प्रभु की पीठ बनाने का सपना दिया है, और हमारे महाराज जी ने हम सबको उस पीठ में प्रसाद स्वरूप ठाकुर जी के श्री चरणों में, इस तपोभूमि में स्थान प्रसाद स्वरूप दिया है। इससे हम कभी इस ऋण को चुका नहीं पाएंगे। हमारा समाज देवी देवता और गुरु और संत किसी व्यक्तिगत जाति या समुदाय के नहीं होते। मैं आप सब लोगों की तरफ से इस मंच को, अपने गुरु समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भगवान चित्रगुप्त की पीठ संसार के एक एक घर में जगाने का काम करेंगे, और इस पीठ का स्मरण करने का काम करेंगे, और भगवान के अलग को एक एक व्यक्ति के हृदय में, उसकी व्यक्तियों में जगाने का काम करेंगे, चूंकि हम प्रभु की शरण में आ गए हैं। जय चित्रगुप्त भगवान, जय संत समाज, जय शक्तिपीठ, जय तपोभूमि। पहुंच रहे हैं। मैं विपुल सक्सेना जी को आमंत्रित करूंगा। विपुल जी आए, अपना विचार रखें। मैं मंच पर आसीन संत समाज के महापुरुषों और राजनीतिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र के जो भी महापुरुष, अध्ययन क्षेत्र के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबके चरणों में नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए सारे जितने भी हमारे चित्रकूट पीठ के प्रिय लोग हैं, इन सबको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महामंडलेश्वर जी ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ, और मैंने आध्यात्म के क्षेत्र में भी शोध करने का काम किया है, छोटा सा अध्ययन करने का काम किया है। हम चित्रगुप्त जी के बारे में जब भी बात करते हैं, हम ये कह देते हैं कि चित्रगुप्त जी लेखा जोखा रखते हैं, जो कि सर्वविदित है और सत्य है। तो मेरे मन में विषय उठा कि चित्रगुप्त जी लेखा जोखा तो रखते हैं, परंतु वो रखते कैसे हैं? क्या विधि क्या है उसको रखने की? क्या तरीका क्या है? क्या कोई मंत्रिमंडल कहीं एक जगह बैठा हुआ है जहां हम लोग कोई जाकर के यहाँ से कुछ लिख करके लेके जाता होगा और वहाँ पर सबमिट कर देता होगा कि देखो जी इसके कर्म ऐसे हो गए? तो जब मैंने इस पर चिंतन किया, अध्ययन किया, तो मुझे जो अनुभूति हुई और अध्ययन के आधार पर मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। और अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो मैं सब संतजनों से पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन में जो मैंने पाया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं पर कोई मंत्रिमंडल, कोई संसद बैठी होगी इस सृष्टि पर जो हर व्यक्ति के हर कर्म का लेखा जोखा कहीं पहुंचा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, परंतु पहुंचता है, यह भी सर्वविदित है और सत्य है। अगर कोई चोर चोरी करता है जहां पर कोई कैमरा नहीं लगा है, कुछ नहीं है, पुलिस नहीं है ना, लेकिन फिर क्या कहते हैं, जिसके घर में चोरी हुई है वो क्या कहता है, जी हमें तो कहीं कुछ मतलब मिला नहीं, चलो भगवान उसको देख रहा होगा। ये
ये सबके मन में आता है। तो इसका मतलब ये भी सत्य है कि जो लेखा जोखा है वो हर सेकंड का पहुंच रहा है। जहां कोई खड़े होकर के देख रहा है उसका भी, और जहां कोई नहीं देख रहा है उसका भी। तो मैं अपनी बात को आगे रखते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जो लेखा जोखा पहुंच रहा है वो किस माध्यम से पहुंच रहा है, और उसका कैसे चित्रगुप्त जी उसको कैसे निर्णय लेते हैं, उसके बारे में मैं छोटा सा बताऊंगा। मैंने गीता पढ़ी, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, मैंने मुस्लिमों के भी कुछ लेक्चर सुने, मैंने ईसाइयों के भी कुछ लेक्चर सुने। तो उसके आधार पर मेरे को ये लगा कि भगवान तो देखो एक ही हैं, है ना। अगर चोरी क्रिश्चियन के होती है तो चोरी हिंदू के भी होती है, कर्म उसका भी है तो कर्म हमारा भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मतलब देवता एक स्पेशली किसी धर्म के लोगों को लेकर के चल रहे होंगे। तो इसका जो सार है जो मेरे को समझ में आया मैं बताता हूँ। मैंने जब स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो उन्होंने अनुभूति करी कि उनके गुरु जी की आत्मा स्वामी विवेकानंद में समाई। तो उसमें, और मैंने गीता को पढ़ा तो उसमें पता लगा कि आत्मा ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पर तो श्री कृष्ण की धरती है, तो गीता ही सबका सार है, ये सबको ही पता है। तो गीता में आत्मा का वर्णन है। जब मैंने आत्मा के वर्णन में ज़्यादा पढ़ा तो मैंने ये पाया, आजकल कई सारी यूनिवर्सिटियाँ इस पर शोध कर रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं। मैंने कुछ लेक्चर्स, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि आत्मा में जो आत्मा है, आत्मा हमारे शरीर को चला रही है। तो आत्मा के 3 फैकल्टी होती हैं। आत्मा के 3 फैकल्टी होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या होता है? मन विचारों को क्रिएट करता है, मन विचारों को क्रिएट करता है, बुद्धि उसमें निर्णय लेती है कि हमें उस विचारों के आधार पर क्या निर्णय लेना है। अगर मान लीजिए किसी के मन में विचार आता है कि मैं अच्छा काम करूं, या किसी के मन में विचार आता है मैं चोरी करूं, यहाँ पर बुद्धि आती है। बुद्धि कहती है कि अगर आप गलत काम करोगे तो ये फल मिलेगा, और अच्छा काम करोगे तो फल भी ये मिलेगा। तो जिसकी बुद्धि जैसी होती है वो वैसा निर्णय ले लेता है, और जो निर्णय ले लिए जाते हैं और उस निर्णय के आधार पर जो कर्म बनते हैं वो बन जाते हैं संस्कार। जिस तरीके से हम ये निर्णय लेते हैं मुझे रोज पूजा करनी चाहिए, तो जो रोज पूजा करनी चाहिए हम 1 बार निर्णय लेंगे, 2 बार निर्णय लेंगे, 3 बार निर्णय ले लेंगे, और वो एक रोज करते रहेंगे तो हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो मैंने कहा मन, बुद्धि और संस्कार। तो चित्रगुप्त कहाँ करते हैं, चित्रगुप्त कहाँ निवास करते हैं? तो मैं ये कहूँगा कि चित्रगुप्त जो निवास करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये बताते हैं कि चित्रगुप्त का जो सार है, मतलब जो हमारा उनका कार्यक्रम है वो बुद्धि से चलता है। ये भी सर्वविदित सभी लोग कहते हैं। तो बुद्धि से कैसे चलता है, वहाँ पर चित्रगुप्त की बात आती है कि आपने जो भी निर्णय लिया, जो कर्म किया, उसकी एक रजिस्ट्री हमारी बुद्धि में हो जाती है। हम भूल नहीं सकते हम चोरी करी हमने, हम छुपा सकते हैं, हम भूल नहीं सकते। हमें पता है हमने मर्डर कर दिया लेकिन किसी ने नहीं देखा, हम जो है भूल नहीं सकते। तो जब हम भूल नहीं सकते तो हमारी माइंड के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है। और बुद्धि में भी 2 फैकल्टी होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम अभी लाइव देख रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड जिसमें हमें थोड़ा ध्यान करना पड़ता है, अरे ये चीज़ कहाँ रखी है, तो हम उसको निकाल करके ले आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि चित्रगुप्त जी कैसे काम करते हैं। जो रजिस्ट्री होती है हमारी, एक रजिस्ट्री कहाँ होती है? बुद्धि के अंदर, और दूसरी रजिस्ट्री हमारी कहाँ होती है? ग्रहों के अंदर। ग्रहों के अंदर हो जाती है। हर ग्रह का एक अपना प्रभाव है। लोग कहते हैं कि शनि की महादशा चल रही है। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी शनि की महादशा? शनि की महादशा कब चलती है? जब शनि को जो लेखा जोखा रखना है उसकी रजिस्ट्री शनि के पास हो गई। जहाँ गुरु को रखना है, बृहस्पति ग्रह को रखना है, वो रजिस्ट्री वहाँ हो गई। मतलब अच्छे कर्मों की रजिस्ट्री एक जगह हो जाती है, दूसरे और बुरे कर्मों की रजिस्ट्री एक जगह हो जाती है। अब यहाँ ये क्यों कहा गया कि नवग्रह की पूजा तभी संभव है, तभी सफल है जब चित्रगुप्त पूजन हो जाता है। ये इसलिए कहा गया कि चित्रगुप्त पूजन, नवग्रह का पूजन तभी सफल होगा कि चित्रगुप्त जी उसका निर्णय लेंगे,
चित्रगुप्त जी बताएंगे भाई हाँ इसको कर्मों का फल मिलना चाहिए, वो डायरेक्शन चलता रहता है। तो मैं शोध कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे मन में है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन सार स्वरूप जहाँ तक मेरे को समझ में आया, यही समझ में आया कि अब पूजन से क्या होता है। मैं सिर्फ इतना छोटा सा बताता हूँ कि जब हम कोई गलती कर देते हैं, ठीक है, हम अपने पिताजी के पास जाते हैं कि पिताजी माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो पिताजी क्या करते हैं, ठीक है आगे से तो नहीं करोगे, तो कहते हैं नहीं ये नहीं करेंगे, तो पिताजी माफ़ कर देते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, जब हम चित्रगुप्त का पूजन करेंगे और उनसे ये निर्णय लेंगे, ये संकल्प लेंगे, चित्रगुप्त जी जो हो गया वो हमारी गलती थी, लेकिन अब नहीं करेंगे। और अगर आगे हमने नहीं करा तो मेरा अपना विश्वास है, मैं चित्रगुप्त जी की पूजा करता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि चित्रगुप्त जी माफ़ कर देंगे, संसार का कोई आपको दुख कभी नहीं होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।